हल्का जुबली हिल्स के असेंबली इंतखाब के लिए इंतखाबी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। यहाँ कांग्रेस और BRS के उम्मीदवारों के माबैन कांटे का मुकाबला है। आज तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के अब्दुल्ला कोतवाल ने मस्जिद फातिमा रहमत नगर में जुमे की नमाज अदा करने के बाद हल्के के अवाम से मुलाकात की। हमारे नुमाइंदे इस्माइल ज़बीउल्लाह ने हल्का जुबली हिल्स के इंतखाबी गहमसान का जायज़ा लिया। इन्होंने हल्के के लोगों से ये जानने की कोशिश की है कि मुकाबला कितना दिलचस्प है। पेश है ग्राउंड ज़ीरो से एक रिपोर्ट। मेरा नाम शेख सोफ़ी है। आप क्या काम करते हैं? पान शॉप है मेरा। पान शॉप है, कहाँ पे? कार्मिका नगर में। कार्मिका नगर में है। तो आप कब से हैं यहाँ पे कार्मिका नगर में? बाय बर्थ। बाय बर्थ। यहाँ पे अब फिलहाल इंतखाबात हैं जी। इंतखाबात में दो सियासी जमातों के दरमियान में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। जी। तो मौक़िफ़ किसके तरफ है? तो ज़्यादातर पब्लिक के नज़र में तो BRS बोल रहे हैं जी। कई को बोलते पहले मागंटी गोपीनाथ जो थे MLA, यहाँ कार्मिका नगर चौरस्ते पे बहुत सालों से झोपड़ियाँ थी जी। वो एक डेवलप करे, बड़ी रोड एक डाले। और इससे पहले शफ़ी भाई बल्कि कॉरपोरेटर थे जब BRS में थे उन्होंने भी। उसके बाद यहाँ पे रोड का पानी का प्रॉब्लम था, उसके लिए भी ज़रा करे लोग काम करे, अच्छा काम करे थे मागंटी गोपीनाथ साहब लोग जी। और क्या है बोलो तो पूरा बड़ी रोड डाले बाद में भी। और दूसरा वर्क था एक इधर पानी जा रहा था ये रोड पे, उसके हाथ से भी ट्राई करे लोग, फिर भी वो ज़रा ज़्यादा सक्सेस न हुआ। करें पहले के लोग जो BRS में थे लोग अच्छा काम करे। अच्छा, BRS के 10 साल, कांग्रेस के 2 साल, जी, दोनों में बेहतर दौर कौन सा है? BRS का दौर अच्छा है। आप बोराबंडे के हैं? जी, बोराबंडा। कब से हैं बोराबंडे में? मैं 30 साल हुआ। 30 साल से हैं। तो आपका ये इसका यही काम है? हाँ, यही काम। तो आपको फिलहाल मसाइल, किन मसाइल का सामना है? हर चीज़ पे ज़रूरी है, हर चीज़ के रेट कम करो। कोई भी लीडर बैठता है ज़रा गरीबों का ख्याल करो। तो महंगाई आपके लिए मसला बना हुआ है। तो आप तो मेहनत कश आदमी है, फिर महंगाई से आपके ऊपर काम नहीं ना जी। काम चलते हैं तो पैसा आते हैं तो दिखने नहीं आता। अच्छा, आप ये बोलिए मेरे को, पिछले 10 साल BRS की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, ऐसा कोई सहूलतें आपको फराहम नहीं की गई कि कारोबार करने वाले? अच्छे काम चलते थे। अच्छा, अच्छे चलते थे, BRS से अच्छे चलते थे जी। तो फिर मसला क्या है फिर? अब मसला क्या आएगा तो बड़े बड़े लोगों के पास है मसला हल करने का। अच्छा, जैसे लीडर। अच्छा, तो अब जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन है, तो हालात किसके नज़र आ रहे हैं आपको? अब वो बाबा नवीन बाबा अगर आगे तो ज़रा नौजवानों को सभी फ्यूचर अच्छा आता बोल के सोच रहे। अच्छा, तो अब जैसा कि आप बोले BRS का दौर अच्छा था, तो 10 साल मागंटी गोपीनाथ यहाँ के MLA रहे। अच्छा था। तो फिर दोबारा फिर BRS को अगर उनकी अहलिया को अगर मुंतखब करे तो हालात कैसे रहेंगे? अब देखो साहब, अब महंगाई के हिसाब से अब कौन क्या करता है कि समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब आप खुल के बोलना नहीं चाह रहे? खुल के बोलने की बात नहीं भाई, खुल के बोलने की बात नहीं। अब इन्हों तो यंग जी, हमारे सीसेलम यादव साहब के सन जी, अगर नवीन बाबा भी आ गए तो भी अच्छा था। अच्छा, तो मतलब मजमूई तौर पर बोराबंडे की तरक्की हो या जुबली हिल्स की तरक्की हो, अब ये इलेक्शन में अगर नवीन यादव अगर जीते हैं तो आपको ये लग रहा है कि हालात बदलेंगे? यहाँ दिख रहा है जरा हालात बदलेंगे बोल के उम्मीद है। आपका नाम? नागुल मेरा। आप इधर जुबली हिल्स के हैं? बोराबंडा से। जुबली हिल्स बोराबंडा में। कब से जुबली हिल्स बोराबंडे में? मैं 20 साल आ रहे 20 साल हो गया। आप क्या काम करते हैं? मिस्त्री का काम है। तो अभी ये जो जुबली हिल्स इलाके में बाई इलेक्शंस है, तो बाई इलेक्शंस में कैसे दिख रहे हालात आपको? कौन सा पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग दिख रहा? अभी का मागंटी गोपी का चल रहे है, अभी नवीन का। अच्छा, दोनों में मतलब मुकाबला, स्ट्रांग मुकाबला है। अच्छा, आपको ये बोराबंडे के लोगों को प्रॉब्लम्स, जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं ना, नल का, पानी का, लाइट का, ड्रेनेज का, वो प्रॉब्लम्स का क्या है? वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है वो। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स जैसा भी आया वो सॉल्व होते रहते। तो इससे पहले मागंटी गोपीनाथ थे तो वो उन्होंने अच्छा काम करे एरिया के लिए? हाँ, पहले से अच्छा काम करे उन्होंने। तो कितना डेवलपमेंट काम भी बहुत ज़्यादा करे? अच्छा काम करे। अच्छा, अभी पिछले 2 साल में उनका डेथ होके भी थोड़ा टाइम हो गया, फिर 2 साल में कांग्रेस का गवर्नमेंट आया। कांग्रेस के गवर्नमेंट पे कैसा काम हो रहा है जुबली हिल्स में? वो जुबली हिल्स में कांग्रेस का काम कुछ भी नहीं है। अभी आए तो काम करते ना, वही सुन रहा हूँ। अच्छा, तो आने पे काम करने की उम्मीद है समझो।
लेकिन दो मुकाबला जो है वो मुकाबला दोनों में स्ट्रांग मुकाबला है। कुछ भी नहीं है वो। नहीं, मागंटी गोपीनाथ, मागंटी सुनीता और नवीन यादव में स्ट्रांग कंपटीशन है। इलेक्शन का कंपटीशन स्ट्रांग है बोल रहे हैं आप। स्टांग का वो नवीन यादव का। अच्छा, तो अच्छा बीजेपी का क्या मौक़िफ़ है यहाँ पे? बीजेपी का वो बोड़ाबंड से नहीं चलता। अच्छा, तो ठीक है। अभी हमारे भाई भी बता रहे थे कि यहाँ पे जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ दोनों का मुकाबला सख्त है या नवीन यादव के लिए कुछ हालात यहाँ पे ज़्यादा साजगार है। हम आपका नाम? कौसर फातिमा। कौसर फातिमा। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं पे हैं यहाँ पे आप? हम अभी 20 साल से हैं यहाँ पर। 20 साल से हैं। हाँ। तो अभी यहाँ पे बाई इलेक्शंस है। हाँ। बाई इलेक्शंस में आपको किसके हालात, कौन सी सियासी जमात जीतने के हालात? हमारे तो केसीआर ही है। केसीआर साहब है तो अच्छा है बोल के है हमारे तो। अच्छा, क्या हाँ। वजह से केसीआर है तो अच्छा? लेकिन हर चीज़ को ज़रा हेल्प करे, लेकिन अच्छाई करे, सब करे, जी। गरीब लोगों को मदद भी करे। हाँ। 10 साल में यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ बोल के बोल रहे लोग। अभी तो ना गए जब से तो कुछ भी नहीं करे, लेकिन उन्होंने है तक तो माशाल्लाह अच्छा ही करे। मागंटी गोपीनाथ का 10 साल का दौर कैसा था? नहीं, थोड़ा करे काम, क्यों नहीं करे, उन्होंने भी करे, थोड़े बहुत करे समझो। हाँ जितने कामों की जरूरत थी उतने काम नहीं करे। हाँ, जितने काम की जरूरत थी उतने काम तो नहीं करे समझो ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रहीम खान जुनेदी है जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहाँ का मुकामी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कब से हैं यहाँ पे आप? मैं पैदा हुए जब से यहाँ पर हूँ, 1996 से है मैं यहाँ पर। अच्छा, तो ये यूसुफगुड़ा के जो बल्दी बरकी आबरसानी के जो मसाइल हैं जी, वो मसाइल किस हद तक हल हुए? वो मसाइल देखिए, हर मोमेंट पे जैसा क्लाइमेट जैसा चेंज हो रहा वैसी मसाइल पूरा चेंज होते जा रहा कि अप्रॉक्सीमेटली कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा इसका। कोई एक आ रहा बंदा, वो एक उसकी जो हवाई फायरिंग सुना रहा, कोई ये बंदा आ रहा उसकी हुई हवाई फायरिंग सुना रहा, लेकिन प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा। 10 साल में, पिछले 10 साल में जी। बीआरएस के और अब ये कांग्रेस के 2 साल में जी, क्या तब्दीली देख रहे हैं आप? तब्दीली क्या है, जैसा कि अब रेवंत रेड्डी साहब आए थे, बड़ी बात कर रहे थे कि हम गारंटी देंगे और कांग्रेस हुकूमत में ये जो स्कीम लगाए वो स्कीम पूरा फेल हो गया। और केसीआर कुछ भी स्कीम पहले नहीं लगाए, लेकिन फिर भी शादी मुबारक के पैसे और जो घरां जो जैसा कि अभी 2 बेडरूम के घरां दिए, डबल बेडरूम के घरां वो वगैरह जो भी मिलना है वो मिला, रैतु बंधु को ईच एंड एवरीथिंग वो सब हुआ। लेकिन हुआ क्या, अब इनके ऊपर भरोसा करके इनको जिताए, रेवंत रेड्डी साहब को जिताए, कांग्रेस जिताए। जिताने के बाद ये 2 साल के बाद अभी सभी हजरात को मालूम है, पब्लिक को मालूम है कौन से क्या स्टेटस तक आए। जो स्टेटस अब पब्लिक को मालूम हुआ, पब्लिक खुद रिजोल्यूशन देने वाली है जुबली हिल्स में। तो मतलब जैसा कि केटीआर बोले कि ये गवर्नेंस पे 2 साल की कांग्रेस गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट के लिए रेफरेंडम है बोले, तो वैसे ही बोल रहे हैं आप भी? जी हाँ, तो ये इम्तिहान है कांग्रेस गवर्नमेंट? बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए एक इम्तिहान है, एग्जामिनेशन है, ताकि इसमें अगर हालात किसके मुआफिक दिख रहे हैं आपको? हालात तो देखिए बीआरएस के दिख रहे, क्योंकि अब कांग्रेस हुकूमत में बहुत सारे लोग परेशान हैं। जो डिमांड करे वो डिमांड पूरा मुकम्मिल नहीं हुआ। बात जने बोल रहे भाई वो बस फ्री करे लेडीज़ के लिए, करंट बिल फ्री करे। करंट बिल कहाँ फ्री करे जी? अब गरीब के घर में सिर्फ 200 यूनिट जलता, अब हमारे घर में 250 यूनिट जल रहा, लेकिन हमको पूरा पे करना है। 50 यूनिट का पे करना है या पूरा 250 यूनिट का? 250 यूनिट का पे करना है। तो 250 यूनिट हो गए तो 50 यूनिट बढ़ गए तो पूरा कंप्लीट पे करना है। 200 हुआ तो या 200 से कम हुआ तो पे। चलो भाई 50 यूनिट अगर बढ़ता था तो सिर्फ 50 का अगर देंगे तो हम बोलते थे कांग्रेस इज़ ग्रेट, अन्ना इज़ ग्रेट बोलते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, पूरा मसला उल्टा है। यहाँ पे मसाइल क्या है? यहाँ पर क्या है, पानी का प्रॉब्लम है, खबरस्तान का बड़ा मसला है यहाँ पर। अच्छा, सबसे बड़ा खबरस्तान का है। तो खबरस्तान का मसला हल करने के लिए किसी से नुमाइंदगी करें आप पहले, यहाँ के लोग? टीआरएस से 10 साल से पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, टीआरएस का मिले तो मर गया बेचारा, काम नहीं करा, काम करके मर तो अच्छा रहता था, काम नहीं करके मर गया। अच्छा, उनकी जरूर डरा कर रहे हैं, अगर उन्होंने काम करे तो उन्हें भी बस से, अगर नहीं काम करते उन्हें भी चले जाते। तो फिर अभी इलेक्शन है यहाँ पे, तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं आपको? केसीआर साहब क्या है, थोड़ा बहुत अच्छा करे। 10 साल में शादी मुबारक के 51,000 दिए, उसके बाद 90,000 कुछ 1 लाख करे, तकरीबन थोड़े बहुत बेहतर काम उन्होंने अच्छे करे उन्होंने, लेकिन उनके जो एमएलए साहब है ना थोड़े सही नहीं निकले। अच्छा, तो उस वजह से काम हुआ बोल रहे हैं हुआ, लेकिन ये 2 साल में केसीआर कांग्रेस के 2 साल में कुछ नहीं करे।
ये जुबली हिल्स असेंबली हल्के का हिस्सा है। जी जुबली असेंबली। आप कब से जुबली हिल्स में हैं? मैं हमारी पैदाइश से यहाँ पर। तो मतलब आपके आबा अजदाद के ज़माने से आप यहाँ पे हैं। तो अब यहाँ पे बाई इलेक्शंस है, बाई इलेक्शन में हालात कैसे हैं? बाई इलेक्शन में देखो भाई हालात ऐसे है कि पब्लिक का सोच एक ही है, बीआरएस, क्योंकि पब्लिक ने 12 साल बीआरएस की खिदमत देखी। यहाँ पर हमारे कार्मिका नगर की पर्सनल बात अगर आप ले तो नीचे 360 झोपड़ियाँ थे जो इतने साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कोई उसी का कुछ काम नहीं कर रहा। जब मागंटी गोपीनाथ साहब आए 2018 के इलेक्शन से पहले ही उन्होंने वादा किया, इलेक्शन से पहले मैं तुम लोग को डबल बेडरूम दिलाऊँ। 360 झोपड़ी के 360 फैमिलीज़ को उन्होंने डबल बेडरूम दिलाया इलेक्शन से पहले। फिर यहाँ पर के जो लोकल पब्लिक थी, जो केसीआर साहब का डबल बेडरूम, वो लोग को भी डबल बेडरूम दिलाया। तो इससे तो मतलब बाज़ लोगों का ये कहना है कि मतलब ये बल्दी बरक़ी आबरसानी के मसाइल हैं, जैसा बारिश वगैरह अभी तो पानी जमा हो जाता, लाइट का मसला है, तो ये 12 साल में मसला क्यों हल नहीं हुआ? मसले तो देखो हल हो रहे हैं, हर जहाँ जो जैसी ज़रूरत पड़ रही है वैसा रोड भी डाल रहे हैं, अपन लाइन भी डाल रहे हैं। पानी का मसला ऐसा था कि ऊपर पानी की टैंकी का जो जहाँ से मेन पानी अपन को आता है ऊपर से, वहाँ पे वो प्रॉब्लम होता है, तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए उसके लिए कुछ टाइम लग गया। तो उस दौरान यहाँ पर पानी की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई और यहाँ की पब्लिक बीआरएस को मागंटी गोपीनाथ साहब, वो लोगों का बाज़ लोगों का कहना है कि कांटे का मुकाबला है बीआरएस और कांग्रेस में। कह सकते थे। सलमान भाई HYC ने जब खुद इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश की, मतलब जो उन्होंने सबको जोड़ा एक जगह किया, तब थोड़ा कांटे का मुकाबला था। अब सलमान भाई भी बीआरएस ज्वाइन हो चुके हैं, सलमान भाई भी बीआरएस वन साइड सपोर्ट करेंगे और उनका सारा कैडर मिलके बीआरएस के। फ्लावर शॉप है, मोहम्मद फ्लावर शॉप, जो 30 साल कदीम एक दुकान है यहाँ की बोराबंडे की, और उनके फर्ज मतलब मोहम्मद जो है यहाँ पर, इनके मतलब वालिद साहब और दादा वगैरह से ये कारोबार चलते आ रहा है। फूल बनाने का ये कारोबार करते हैं, फूल फरोश है। हम मोहम्मद से बात करेंगे कि बोराबंडे की जो हालत है और बोराबंडे के जो मौजूदा हालात है और पिछले 10 सालों में यहाँ पे क्या तरक्याती काम हुए और ये 2 सालों में क्या तरक्याती काम हुए, उसी के मुताल्लिक़ हम मोहम्मद से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी मोहम्मद बताइए। यहाँ पर हमेशा जब भी बारिश पड़ती पूरा वहाँ से पूरा नीचे तक आ जाता, पूरे शटर्स में पूरे पानी चले जाता हमेशा। और क्या है बोले तो जो ये ट्रैफिक ऑटोज़ और क्या बोलते बसों के वजह से क्या है ट्रैफिक हमेशा कंट्रोल करते पर हमेशा ट्रैफिक वैसे ही रहती वहाँ पर। यहाँ पर बोराबंडे में क्या है 4 वाइन शॉप्स है, उन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होती। अच्छा, इसके ताल्लुक से आप कभी कोई यहाँ के मुकामी लोग शिकायत करें? करते बस देखते चले जाते। तो मतलब हल क्या, मतलब अवामी नुमाइंदों से इसके मुताल्लिक नुमाइंदगी वगैरह? ज़्यादातर क्या है वहाँ पर क्या डिवाइडर्स डालते, देखो डिवाइडर्स भी ऐसा तोड़ देते हैं वहाँ पर, दूसरा कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पे मसाइल, अब ये मसाइल का हल कैसा हो? इसका क्या है, अगर देखा गया तो वो जो वाइन्स है, जो ऑटो वालों के लिए सेपरेट एक स्टैंड दे देना, बस वालों को क्या है मोतीनगर तक ही, यहाँ बोराबंडे तक आने नहीं देना, कुछ होता है जब चांसेस। अच्छा, तो यहाँ पे अभी जो हालात हैं, क्योंकि जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन भी है, तो हालात आपको कैसे नज़र आ रहे हैं? किसके मौक़िफ़ में, किसकी हिमायत में दिख रहे हैं हालात? कांग्रेस के दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। मोहम्मद से हम यहाँ पे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ पे जो बोराबंडे का ये जो इलाका है, मोतीनगर के आगे का जो इलाका है, वो जो है वो वहाँ पर मसाइल बहुत है मगर सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जुबली हिल्स असम्बली हलक़े में ज़मीनी इंतख़ाबात हैं, ज़िमनी इंतख़ाबात की सरगर्मियाँ चल रही है और यहाँ पर पहले से जो रुकने असम्बली थे जिसका देहांत हो गया, मागंटी गोपीनाथ, उनकी अहलिया जो है मागंटी सुनीता को बीआरएस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने नवीन यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर कांटे का मुकाबला है कांग्रेस और बीआरएस में, क्योंकि कांग्रेस जो है बरसर इक़्तिदार सियासी जमात है, तो यहाँ पर जो है हालात कांग्रेस के साजगार दिखाई दे रहे हैं। मगर जब हम ज़मीनी हकीकत जानने के लिए जुबली हिल्स पहुँचे तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। यहाँ पर कार्मिका नगर, बोराबंडा, एरागड्डा, कृष्णा नगर, BS नगर और साइट 3, ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 70% से ज़ायद जो है असम्बली हलक़े की आवाम जो है वो ज़मीन से जुड़ी हुई है और लेबर तबका है। जुबली हिल्स के नाम से ऐसा लगता है कि एक पॉश इलाका है, मगर जिन इलाक़ों में हम आज घूमे फिरे हैं वो इलाके इंतहाई पसमानदा है। वहाँ पर नई बस्तियाँ हैं, ड्रेनेज जो निज़ाम है, पानी का जो इंतज़ाम है वो मौसूर नहीं है।
बरखी का इंतज़ाम जो है वो भी मौसर नहीं है। मगर पिछले 10 सालों में एक बड़ी हद तक मागंटी गोपीनाथ ने बहैसियत रुकन असम्बली इन पसमानदा इलाक़ों को तरक्की देने की कोशिश की है। इस तरीके के तासुरात मुकामी आवाम ने दिए हैं। देखना ये है कि अब जब नताइज आएंगे ज़मीनी इंतखाबात के, तो जुबली हिल्स की आवाम क्या दोबारा बीआरएस पार्टी पर यकीन रखते हुए करते हुए बीआरएस के उम्मीदवार को जिताएगी, या फिर तरक्याती कामों के जो वादे किए जा रहे हैं वो वादों के हवाले से अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेगी। हैदराबाद से सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, सियासत टीवी।